पुलिस ने लग रहा है पैसे खा लिए, ये पुलिस ना मिल गई है किसी से, ये इसलिए मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हमने सुनील भाई ऐसे सैकड़ों फ़ोन इस तरह के अटेंड किए और इस तरह के लोगों ने बात की है, और लोग इतना परेशान हो जाते हैं एक टाइम के बाद कि वो कहते हैं कि ये तो पार्टी से मिल गई है, ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है। जो पुलिस का पहला काम है कि कोई भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसमें पुलिस के पास कोई शिकायत और एफआईआर दर्ज नहीं हो। ऐसे हज़ारों केस हैं, हज़ारों बार फटकार लग चुकी है, हालांकि मुकदमे दर्ज भी होते हैं। अब तो फ्री रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, अब तो खुद गृह मंत्री ने कह दिया कि भैया मामले दर्ज करो, कोई बात नहीं, दर्ज करोगे तो ही सुलझेंगे, तो ही एक्चुअल फिगर सामने आएगी। उसके बावजूद नहीं करती है। आपने कभी सोचा व्यूअर्स, ये ऐसा क्यों होता है, क्यों पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है? इसके पीछे क्या वजह हैं? क्या वर्कलोड है, काम बढ़ जाता है, क्या वजह है? सुनील भाई, आपने बड़ी इसमें रिसर्च करी है, क्या वजह आपको लगती है कि क्यों पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है? देखिए, पुलिस मतलब एफआईआर किसी भी कीमत पे वो पहली दफ़ा तो यही चाहती है कि एफआईआर दर्ज न करनी पड़े, क्योंकि वो वैसे ही मामला है जैसे एक थाने में क्राइम ग्राफ कितना ज़्यादा है। तो अगर माने कि ज़्यादा एफआईआर करेंगे तो पता चला कि साल भर में उनके थाने में 10,000 केसेस हो गए, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं तो पुलिस हमेशा चाहती है कि एफआईआर ना हो, इसीलिए विक्टिम आता है, परेशान होता है, चक्कर काटता है। बहुत जब एकदम हद हो जाती है तो कई बार एफआईआर कर लेते हैं, कई बार शुरू में भी कर लेते हैं। तो यही परेशानी है कि क्राइम ग्राफ ज़्यादा होगा तो उनको ज़्यादा ये लगेगा। अधिकारी भी कई बार ऐसा करते हैं कि तुम्हारे एरिया में बहुत ज़्यादा क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, तो तुम्हारी थानेदारी से तुम्हें हटा देते हैं। तो इसका भी उन्हें खौफ रहता है कि यार मेरी नौकरी न चली जाए, मतलब कि मेरा थाना न बदल जाए, तो इसलिए भी एफआईआर नहीं करते हैं। और इसकी परेशानी होती है पब्लिक को। और वही अधिकारी जब कहीं मीडिया में आते हैं तो कहते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं करते, एफआईआर तुरंत कर लो। तो दोनों चीज़ें हैं। तो जो एसएचओ होता है, जो थानेदार होता है, उसके सामने बड़ी मुसीबत होती है कि ज़्यादा एफआईआर हो गई तो भाई ये परेशानी कि क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, और दूसरी परेशानी कि अगर न करें तो दिक्कत, करें तो दिक्कत। तो इस वजह से बहुत सारे मामलों को टाल देते हैं। कुछ और मैं टेक्निकल बात बताता हूँ। सुनील भाई ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि ये वजह है क्राइम ग्राफ, जो बहुत बड़ा रीज़न होता है। एक थाने में करीब करीब 100 पुलिस वाले होते हैं, अगर एक नेचुरल प्रोसेस में देखें तो। और ऐसे में उस थाने में जो पॉपुलेशन होती है करीब करीब 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन होती है। अब आप सोचिए, करीब करीब एक एक आईओ के पास नहीं करते करते भी सुनील भाई 5,000 से ज़्यादा केसेस उसके पास होते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि एक पुलिस वाला इतने मामले सुलझा लेगा, दर्ज कर लेगा, जांच कर लेगा, कोर्ट चला जाएगा, फटीक निपटा लेगा? क्या ये संभव है? हज़ारों बार इस बारे में डिस्कशन हो चुकी है कि स्ट्रेंथ बढ़ाइए पुलिस की, ज़्यादा पुलिसिंग रखिए। अब उसके लिए बजट अप्रूव कराना पड़ता है, उसके लिए सारे ट्रेनिंग करानी पड़ती है उनको, उसके लिए ओवर वर्क जो है, जो पुलिस वाले इस समय हैं सारे एसएचओज, वो नहीं, उसको अगर आपको हटाना है तो उसके लिए आपको सारी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। यानी खर्चा, यानी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जाएगा किसी भी पुलिस महकमे में कि भाई आप भर्तियाँ कीजिए। क्योंकि जब भर्ती होगी तभी थाने में आएंगे लोग, तभी जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है आदमी के हिसाब से। अगर मेरे को रोज कहा जाए सुनील भाई 100 खबरें बनाओ, तो मैं तो कहूँगा जी माफ़ करो, मैं घर ही चला जाता हूँ। बिल्कुल वही बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो ये है कि भाई पब्लिक की एफआईआर तो होनी चाहिए ना। अब ये भी सवाल है कि होनी मेन चाहिए। यही है कि अगर नहीं होती है तो क्या करें। हमारा आज का मुद्दा वही है, तो हम उसी मुद्दे पे सीधे आते हैं हम, ठीक है। कि एफआईआर कोई न दर्ज करे तो आप क्या के पास आपके अधिकार हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका कोई केस कोई भी होता है, लूट डकैती या फिर चोरी, फिर मतलब कोई भी अगर क्राइम होता है, तो आप थाने में जाते हैं, आप चक्कर काटते हैं, तो सबसे पहले आप उसको कॉपी पे क्या है कि आप लिख के ले जाइए पूरे मैटर को, और पूरी एकदम सच। कई बार लोग बड़ी चालाकी करते हैं कि घटना कहीं और होती है, उसे छुपा देते हैं। पता चला कि 10,000 की चोरी हुई या लूट हुई, सोचते हैं कि हम 50,000 कर देंगे तो यार हमें मिल जाएगा बड़ा। कई बार मतलब जो सच होता है उसे भी छुपा लेते हैं। तो उस तरह की कोशिश ना करें, सीधे थाने में जाएं और वहाँ पर लिखित में शिकायत दें। और कई बार आपका अधिकार तो ये भी है कि अगर आप मौखिक भी एसएचओ को अगर आप शिकायत देते हैं तो बाकायदा अगर आप लिखना भी नहीं जानते हैं तो एसएचओ आपकी वहीं पे राइटिंग में लिखवाएंगे। अगर वो खुद लिखते हैं एसएचओ या कोई पुलिस वाला लिखता है तो आपको पढ़ करके सुनाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखवाई हैं। अगर आप वो कहेंगे कि बिल्कुल ये चीज़ सच है तो आप उस पर साइन कर देंगे, या फिर अगर कोई नहीं लिखना पढ़ना जानता है तो अंगूठे का निशान लगाता है और वो एफआईआर हो जाती है। और फिर एफआईआर की कापी आपको फ्री में, मतलब उसके लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। आपको थानेदार की ये ड्यूटी है कि वो एक कॉपी आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी बहुत समस्या आती है कि पुलिस वाले टरका देते हैं, आप पुलिस को कॉल करते हैं, तो उसके बाद भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ऐसी परेशानी किस तरह की आती है, आप एक बार बताएं तो और चीज़ें आगे हम बढ़ें। देखिए, अब आगे आपने एफआईआर किसी तरह करा ली, यानी कि आपने कंप्लेंट दी और पुलिस ने लिखित में, जैसे सुनील भाई बता रहे थे, और आपने कंप्लेंट दी और पुलिस ने उसको रिसीव कर ली, एफआईआर आपकी दे दी। एफआईआर जो होती है 153 सीआरपीसी में होती है, वो आपको एक कॉपी अवेलेबल करा देते हैं। उसके बाद जांच सबसे पहली शुरू होती है कि उसके जो एक्यूज साइड है
उसके घर पर रेड करना, उससे पूछताछ करना, मोबाइल रिकॉर्ड निकालना, पूरा एनालिसिस करना, सर्कमस्टांशियल एविडेंस को स्टडी करना। तो इसमें ऑब्वियसली एक आईओ को बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे में कई बार आरोपी भाग भी जाता है, उसको ढूंढना भी जो एक टेढ़ी खीर होती है पुलिस के लिए, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी केसेस में पकड़े भी जाते हैं। लेकिन अब उसमें वही है कि कई बार जब एफआईआर अगर आपकी लिखी ना जाए तो आप क्या करें, आपके पास क्या क्या अधिकार है। तो आपको हम बता देते हैं कि सीआरपीसी की धारा है 154(3), 154(3), ठीक है, सब सेक्शन 3 है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है मान लीजिए कि एसएचओ ने एफआईआर नहीं लिखी आपकी, तो जो सीनियर अधिकारी, मतलब अगर छोटा जिला है तो एसपी होते हैं, अगर आप कहीं कमिश्नरी जैसे दिल्ली में है तो वहाँ पे डीसीपी रैंक के अधिकारी होते हैं। तो इन्हें अगर आप किसी जिले में तो मान लीजिए कि एसपी या एसएसपी जो होते हैं, तो उनको आप रजिस्टर्ड डाक के जरिए जो आपने कंप्लेंट लिखी थी हैंड रिटन अपने हाथों से, उस कॉपी को आप रजिस्टर्ड डाक के जरिए उस एसपी के ऑफिस में भेज दीजिए। तो एसपी ऑफिस में जो रजिस्टर्ड डाक के जरिए आती है कॉपी, उसे बाकायदा वो पूरी पढ़ते हैं। पूरी पढ़ने के बाद अगर वो लगता है कि बहुत गंभीर मामला है तो एसएसपी का ये दायित्व है, मतलब कानूनी दायित्व, कि उसकी एफआईआर वो थाने में करवाए या खुद वो जांच करे एसएसपी, या किसी अपने एएसपी या उससे जो छोटे रैंक के अधिकारी हैं डिप्टी एसपी, वो किसी से जांच करवाए, हो सकता है एसएचओ से भी जांच करवाए। लेकिन ये बहुत बेहद जरूरी होता है रजिस्टर्ड डाक के जरिए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर उस पर भी आपकी एफआईआर नहीं हुई तो फिर आप क्या करें। उसके बाद भी एक नेक्स्ट लेवल की है कि आप 156(3), वही सीआरपीसी की धारा है, आप कोर्ट जाएंगे अपने मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करेगा, और उसमें लेकिन वो आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने इस तारीख को जो रजिस्टर्ड डाक है वो जरिए से जो आपने भेजा था उसकी आपके पास एक रिसीविंग कॉपी जो होती है वो आपको लगानी पड़ेगी कोर्ट में जाने के दौरान। वो कॉपी आप लगाएंगे, उसके बाद मजिस्ट्रेट ये फैसला देगा 156(3) के तहत कि आप इस थाने में जाइए और थानेदार को यह आदेश होता है आप एफआईआर दर्ज करें और तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। तो ये तो आपका हो गया पूरा एक लीगल प्रोसेस, आपका ये अधिकार है, आप जा सकते हैं थाने में। 156(3) और 154(3) आपको जो बताया कि जिसके जरिए आप रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजें। इसमें कोई सवाल इसी में सबसे ज़्यादा है। सवाल ये है कि जब आप कोर्ट जाएंगे तो एक कहावत है, जो जाए कोर्ट दरबार उसका लुटा घर बार। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है। यानी कि नटशेल में आपको एक वकील करना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, और कोर्ट इतनी तो फ्री है नहीं कि आप ही की कंप्लेंट वो सुनने में आ जाए। आप ठीक है, आपने कंप्लेंट फाइल की, पहले तो वो कोर्ट देखेगी इसको कि जो आपने बातें लिखी हैं उसमें कितनी ग्रेविटी है, कि वाकई उसमें दम है नहीं है, सबूत देखेगी इनिशियली सारे। उसके बाद वो आगे फर्दर ऑर्डर करती है एफआईआर दर्ज कराने के, या नहीं करती है, डिसमिस करती है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ये आप एक दिन में सारी सुनवाई हो जाए। इसके लिए कई बार महीनों सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा चिराग भाई आपने कि ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और एक इसका दूसरा पहलू भी बता दें कि ये कानूनी पहलू तो है कि आप 156(3) में आप एफआईआर करा लीजिए, लेकिन ऐसी जो भी एफआईआर होती है, हम इतने साल की क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसको पुलिस कभी सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पे तो आमतौर पर माना जाता है फर्जी केस होंगे। क्योंकि हमारे जब हम तो थाने इसका में मतलब ये है कि कोर्ट के आदेश पे है तो कोर्ट ने बिना जांच के एफआईआर के नहीं, ये बिल्कुल ये देते हैं, लेकिन आमतौर पे एक जनरली जो धारणा होती है पुलिस उसमें तुरंत एक फाइनल रिपोर्ट लगा करके केस को मतलब दबा दे। आप मतलब जो प्रैक्टिकली जो कभी करवाए हो वो इस चीज़ का सामना कर चुके होंगे। इसीलिए फिर हम लास्ट में आपको बताते हैं कि आखिर वो देसी और ऐसा क्या वो नुस्खा जिसको हम कह सकते हैं जुगाड़, जिसपे आपकी एफआईआर भी हो जाएगी, आपको कोर्ट के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। वो तरीका है सोशल मीडिया की ताकत। आज की डेट में हर कोई, हर जो पुलिस है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार, मतलब 100 जितने स्टेट की पुलिस है या कमिश्नरी है, सब कुछ, सब लोग सोशल मीडिया, मतलब खासतौर पे ट्विटर पे एकदम एक्टिव हैं। आप इसके लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है कि इसके बारे में एक आईपीएस अधिकारी उन्होंने भी बताया कि बिल्कुल ये लीगली है, आप कर सकते हैं। मतलब आप घर से 2 पन्ने पे अपनी एफआईआर लिख के ले जाएं पूरा मामला कि आपके साथ ऐसी घटना हुई है। अगर आपके थानेदार ने नहीं सुनी, आपको चक्कर काट रहा है, आप सीधे थाने के आसपास कहीं खड़े हो जाएं जहाँ थाने का बोर्ड लगा हो, वहाँ से एक वीडियो बनाएं आप कि ये हमारी कंप्लेंट कॉपी है। आप उसको दिखाते हुए कि मैं इस समय इस थाने पे खड़ा हूँ, इस दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ, मेरी एफआईआर नहीं हो रही, मेरे साथ ऐसे ऐसे लूट हुई है, वो चीज़ आप रिकॉर्ड कर लें और उसको आप ट्विटर पे एक ट्विटर हैंडल आप बनाएं और ट्विटर से ट्वीट करें। और ट्वीट जब भी करें, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप नोएडा पुलिस के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं फलाने किसी एक थाने में, तो थाने की पुलिस को और वहाँ के एसएसपी को या फिर कमिश्नर को तो टैग करें ही करें। अब लेकिन स्टेट पुलिस जो मेन मुखिया है, यूपी पुलिस या फिर डीजीपी, मतलब यूपी पुलिस को भी ज़रूर करें। दिल्ली है तो दिल्ली के किसी डीसीपी को और दिल्ली पुलिस उनको भी करें।
फिर उसी तरह से यूपी में यूपी पुलिस या फिर सीएम सीएमओ ऑफिस, इसी तरह बिहार पुलिस करें, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा और तुरंत कार्रवाई भी होगी और तुरंत खुद पुलिस आपको कॉल करेगी। आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि हर दुनिया देख रही है कि ट्विटर पे किसी ने कंप्लेन की, आपने क्या एक्शन लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह के हमने सैकड़ों केसेस देखे जो ट्विटर के माध्यम से आए, सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस ने संज्ञान लिया, उस पर एक्शन हुआ है, उसमें कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल एक और है, ये सारी चीज़ें तब ठीक रहती है जब आपकी कंप्लेंट जेन्युइन हो। अगर आपकी कंप्लेंट दोस्तों जेन्युइन नहीं होगी ना, तो आप किसी भी मंच पर चले जाएंगे, एक जगह आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन एट द एंड जो जांच एजेंसी यानी पुलिस, उसी को जांच करनी है। और अगर उसी ने ये भांप लिया ना कि आपकी कंप्लेंट में दम नहीं है, तो नोबडी विल टेक इट सीरियसली। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी फैक्ट्स हो वो सही फैक्ट्स हो, वो गलत फैक्ट्स नहीं हो। अगर एग्जैजरेट करके मत लिखिए कुछ भी। अगर आप गलत जानकारी देते हैं और गलत बताते हैं कि यहाँ नहीं यहाँ से लूट हो गई, कुछ भी XYZ, तो आपके खिलाफ ही कार्रवाई होगी, ये बात जान लीजिए, और आपको ही जेल जाना पड़ेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। शुरुआत जहाँ से हमने की थी कि FIR क्यों दर्ज नहीं करती है, फिर अगर दर्ज करती है तो उसके बाद क्या राइट्स होते हैं पुलिस के, कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद हमने बात की कि और क्या तरीके हैं कि FIR दर्ज अगर ना हो आपकी तो आप कोर्ट के जरिए जा सकते हैं। सोशल मीडिया की पावर हमने आपको बताई। हम चाहते हैं व्यूअर्स आप भी खुलकर अपनी बात रखें, जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं। अगर आपकी FIR दर्ज नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कहाँ कहाँ आप गए उस मुद्दे को लेकर, क्या रिस्पॉन्स वहाँ से मिला है। और ये एक ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है जो हम लोग आए दिन फेस करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी शख्स को पुलिस का सहारा लेना ही पड़ जाता है। या तो आप किसी की मदद कर रहे होते हैं या आप खुद फंसे होते हैं। बिल्कुल। एक आखिर में एक और मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी कोई FIR होती है तो कई बार कुछ चोरी की घटनाएं होती हैं। मान लीजिए एक साथ 4 जगह चोरी हो गई, तो पुलिस कई बार क्या करती है कि एक ही FIR में 4 लोगों की FIR कर लेती है। मतलब वो क्राइम नंबर से एक ही होगा, उसमें 4 कंप्लेंट हो जाए। इसी तरह लूट में एक साथ कोई बाइक सवार वालों ने अगर 4-5 लोगों के साथ लूट की, उसको एक ही में कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। तो अगर कभी पुलिस ऐसा करे तो आप उन्हें बता दीजिए कि नहीं जी, ये हमारी FIR अलग अलग FIR में होगी। मान लीजिए क्राइम नंबर 10 चल रहा हो, तो आप 4 लोगों के साथ लूटे तो 11, 12, 13, 14, मतलब 14 तक क्राइम नंबर वो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर हमने जो वीडियो बनाई, इसमें काफ़ी डिटेल्स हमने कोशिश करी आपको बताने की। हम ये चाहते हैं कि कुछ हमसे ऐसे पहलू जो रह गए हों उस बारे में आप बताएं, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप हमसे शेयर करें, ताकि हम कुछ और इसमें ऐड ऑन करके कुछ और अच्छी वीडियोज़ और आपको प्रेजेंट कर सके। जहाँ तक बात थी शुरुआत में कि पुलिस के ऊपर ओवरबर्डन है या पुलिस बहुत ज़्यादा कम है, देखिए ये तो बात है ही, लेकिन सवाल ये है कि इसकी आड़ में ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी FIR दर्ज नहीं होगी, क्योंकि हर शख्स जाकर ये कहता है इसमें मेरी क्या गलती। अगर आपकी पुलिस कम है तो मेरी इसमें क्या गलती है, क्योंकि एट द एंड फेस तो वही आदमी कर रहा है जिसके साथ घटना हुई है या दुर्घटना हुई है। तो इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली पुलिस रिफॉर्म्स को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। किसी को गाली देने से अच्छा है कि एक सिस्टम में भी सुधार होना चाहिए, और क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, जो मुझे लगता है। ये वीडियो यहीं, इसके बारे में कुछ और आपकी राय हो, कुछ और आपके सजेशंस हो, हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।